10 साल के बाद ये दुनिया छोड़नी है। आज हम मरने के लिए जनता के लिए तैयार हैं। ऐसे अफसरों को वैष्णो देवी में लगाया जाए ताकि वो वहाँ बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं, वहाँ जाकर पैसे मांगे और अमीर हो जाए। लांत ऐसे अफसरों के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन ये फैसला नहीं करेगी तो हमारा ये तय कि हम सुबह डिब काम के ऑफिस के बाहर बैठेंगे और फैसला जब होगा तब हम वहाँ से उठेंगे। हम गरीब लोगों के साथ जाति नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस नायब तहसीलदार को जहाँ से दूसरी जगह भेजा जाए। अगर आप ये मिलना नहीं चाहती, जनता की बात सुनना नहीं चाहती, तो आपको क्या हक है यहाँ पर तनख्वाह लेने का? वहां तक के अंदर कोई जाता है उसको बैठना अलाउ नहीं है वहां पर, क्योंकि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर भी हक रख रही है कि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, क्योंकि अंदर कोई कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। तो इतनी गुंडागर्दी, जहां सैकड़ों डीएफओ रहे, कहीं आदमी ने जहां की जनता को तंग नहीं किया। एक ये ऐसे कोई पता नहीं कहाँ की कितनी स्टेटें यहाँ क्रॉस करके यहाँ पहुंची है, जिसने इन लोगों के साथ ना हमदर्दी है ना इन लोगों के साथ इंसाफ है। हम इंसाफ चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे धरना तां लाया साड़ियां फाइलां जेह्ड़ियां नेईं आइयां है ना। ये पैसे इन्ने चाहिदे हे, पैसे होंदे साढ़े कोल दा असीं फाइल मिलदियां ही। केड़ी फाइल है? फाइलां ये खैरी दियां। लोगों ने आरोप लगाया है कि हम फाइल्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसमें डिवकॉम की मीटिंग हुई थी 9 फरवरी को और उसमें सभी रेवेन्यू वालों को ये निर्देश दिए गए थे, डायरेक्शंस दी गई थी कि ये लोग 15 फरवरी तक सारी फाइलें प्रोसेस करके हम लोगों को वापस दे दें। ऐसे लोगों को नौकरी करने का कोई हक नहीं है जो गरीब जनता की हमदर्दी नहीं कर सकता है, जी उनकी मदद नहीं कर सकती है। वो ऐसे एक डीएफओ, हम डीएफओ की चेयर देकर वहाँ जाते हैं और हमारे साथ वो जाति की जा रही है। किसी आदमी को अलाउ नहीं होता है अंदर जाने के लिए। मैंने बोला था कि आप 1 बजे के बाद आ जाइए। 1 बजे के बाद मेरा ट्रेनिंग खत्म है। इनफैक्ट उनको मैसेज भी कन्वे करवा दिया गया था ऑफिस स्टाफ से कि 1 बजे के बाद आइए, मैडम मिल जाएगी। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? भारत माता की, भारत माता की। डीएफओ रियासी, डीएफओ रियासी, नायब तहसीलदार रियासी, नायब तहसीलदार रियासी। उसके बाद ये मिनट्स ऑफ मीटिंग भी निकले थे, जिस मिनट्स ऑफ मीटिंग में भी यही डायरेक्शंस का उन्होंने ये बोला गया था। एंड फर्दर एक सर्कुलर निकला था हमारे चीफ ऑफिस से कि हमें जो फाइलें हैं, कोटिंग द डायरेक्शंस ऑफ द डिवकॉम, कि ये जो फाइलें हैं जो 15 फरवरी तक आएंगी, उसमें कंडीशन था कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फाइल्स को हमने कंसीडर करना है। ये जो डिसीजन है ये मैं हायर अप का डायरेक्शंस है जो मैं फॉलो अप कर रही हूँ। तहसीलदार रियासी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इंसाफ के आगे डीएफओ रियासी, डीएफओ रियासी, नायब तहसीलदार रियासी, नायब तहसीलदार रियासी। भारत माता की, भारत माता की। रियासी, नायब तहसीलदार रियासी, डीएफओ रियासी, डीएफओ रियासी। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। भारत माता की, भारत माता की। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। हम क्या चाहते हैं? भारत माता की, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे आजाद हिंदुस्तान। नायब तहसीलदार रियासी, नायब तहसीलदार रियासी, तहसीलदार रियासी, तहसीलदार रियासी। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। भारत माता की। वो करा दिया जेडी फाइल है ना बात नहीं है ना खैरी दी। अच्छा ये तो अभी सारे कोल पैसे नहीं दे तो नहीं बात। अफसोस की बात है कि गांव के लोग जहां सड़क पे आकर बैठे हैं, जब उनको हम कहते थे आकर, तो वो अक्सर यही कहते थे मैं विजिट पर जा रहा हूं। आज ये एक लेडीज बेचारी जो बोल रही थी, ये कहना चाहती थी कि भाई मेरे पास पैसे नहीं थे तहसीलदार को देने के लिए, तो फाइलें नहीं हुई हमारी। एक बरहाल ये एक ही नहीं कहना चाहती, ये सब लोग इस बात को कहना चाहते हैं। अगर नायब तहसीलदार
दूसरी जगह तैनात थे तो वहां भी हंगामा हुआ, आज जहां आगे जहां भी हंगामा हुआ। इसका मतलब कि गरीब लोगों को तंग करने वाले अफसरों को जहां नहीं चाहिए, नायब तहसीलदार को जहां से ट्रांसफर किया जाए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला नहीं किया तो कल हम डिप काम के दफ्तर में बैठ रहे हैं। अब हम धरना देकर बैठेंगे, एफसी के बाहर बैठेंगे, तब उठेंगे जब जहां से नायब तहसीलदार की ट्रांसफर होगी। तो जनता के साथ ये जाति की गई है। हम ये पूछना चाहते हैं कि इनकी फाइलें कौंसर की क्यों रिजेक्ट हुई नायब तहसीलदार के कारण हो रही है। बाकी लिया सारियां की नहीं आई, सारे कोल पैसे नहीं, पैसे होंगे आई जाते, वो पैसे चाहिए। मैं ये गुजारिश करूंगा तहसीलदार साहब से कि आप ऐसे लोगों को वैष्णो देवी में लगवा दो और पौड़ियों पर बैठे बड़े बड़े श्रद्धालु आ रहे हैं, इनको पैसे देंगे ये अमीर हो जाएंगे। मैं ये गुजारिश करूंगा, गरीबों के साथ क्यों जाति की जाती है, क्यों गलबाड़ की जाती है कि उनके पास पैसे नहीं। 63 फाइलें थी सारी, कोलसर और गण 2 ही गाँव थे, वो सारी की सारी हमने भेज दी हैं। अब पता नहीं किस मकाम पर क्या बात हुई, हमें तो जब 12 तारीख को ये हमें ये लेटर मिला है, हमें 18 तारीख को हमने फाइल भेज दी है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये फाइलें रुकेंगी, इसकी परमिशन तो होनी चाहिए। अब भेज दी है, हमने रिकमेंड कर दी है। अब पता नहीं किस बिना पर हम पता करते हैं, आप चाहे हम डीएफओ साहब से रब्ता करते हैं कि किस बिना पर फाइलें परमिशन नहीं हुई है। अफसोस की बात है कि 3 महीने पहले जब पटवारी के पास फाइलें आई तो उस वक्त उनको ये कहना शुरू किया कि आप फाइलें तैयार करो। जब पटवारी ने तैयार की तो उसका एक बहुत बड़ा सीनियर अफसर नायब तहसीलदार, तो जब उसके पास वो जाता था तो उसको मैं इस वार्ड पर जाना है, मैंने इस वार्ड पर जाना है, भाई आप जाओ। जब डेट 15 है तो आपने 3 महीने फाइलें क्यों रखनी अपने पास? उस शख्सियत ने अपने पास रखी। जब जो कहीं दूसरी जगह तैनात थे वहां लोग इकट्ठे हुए तो जहां भेजा गया, आज जहां इकट्ठे हो रहे हैं। हमें हजारों की तादाद में जनता आएगी, गांव के लोग सिर्फ आए। सोशल डिस्टेंसिंग और ये मास्क पहनना जरूरी था, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण ये जनता कम लाई है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये फैसला नहीं करेगी तो हमारा ये तय कि हम सुबह डिप काम के ऑफिस के बाहर बैठेंगे और फैसला जब होगा तब हम वहां से उठेंगे। हम गरीब लोगों के साथ जाति नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, क्योंकि 10 साल के बाद ये दुनिया छोड़नी है। आज हम मरने के लिए जनता के लिए तैयार हैं। रियासी के नायब तहसीलदार पर आप आरोप लगा रहे हैं, आपका क्या कहना है कि उन्होंने देरी की जिस कारण आपकी फाइल रिजेक्ट हो? सिर्फ एक नायब तहसीलदार के पास जब पटवारी ने फाइलें भेजी तो उसने ये कहा कि भाई अब मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैंने निशानदेही करनी है, मैंने वहां 2 दरख्त मेरे खाते में पड़ने चाहिए। जब लोगों को ये बात एक अफसर कहता है तो बड़ी शर्म की बात है। तब मैंने ये पहले ही कह दिया कि ऐसे अफसरों को वैष्णो देवी में लगाया जाए ताकि वो वहां बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं वहां जाकर पैसे मांगे और अमीर हो जाए। लांत ऐसे अफसरों के लिए। और एडमिनिस्ट्रेशन को ये मैं कहना चाहता हूं कि इस नायब तहसीलदार को जहां से दूसरी जगह भेजा जाए ताकि जहां की गरीब जनता जी सके, वरना ऐसे लोग नहीं जीने देंगे गरीबों को। मैं यही चाहता हूं। तो डीएफओ पर भी आप आरोप लगा रहे हैं, अभी आप क्या उनसे मिलने गए थे या पहले मिलने गए थे? तो उनकी तरफ से हम डीएफओ मैडम के लिए ये कहना चाहते हैं कि कल जब हम 3-4 आदमी जहां गए, हम प्रोटेस्ट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये शरीफ लोग गांव के हैं, ये सड़कों पर बैठना नहीं चाहते हैं। तो हमें डीएफओ मैडम से ये कहना चाहते थे कि अगर हमारी फाइलें जहां पर हैं, जहां तो आप रेवेन्यू को वापस कर दो, जहां अगर आपने यहाँ रखी हैं तो आप एक लेटर बनाओ और उसको भेज दो चीफ को। मैडम कहने लगी, उसने एक क्लर्क को बुलाया, कहा इनको बोलो मेरे पास टाइम नहीं है बात करने का। अगर आप ये मिलना नहीं चाहती, जनता की बात सुनना नहीं चाहती, तो आपको क्या हक है यहाँ पर तनख्वाह लेने का? वहां तक के अंदर कोई जाता है उसको बैठना अलाउ नहीं है वहां पर, क्योंकि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर भी हक रख रही है कि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, क्योंकि अंदर कोई कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। तो इतनी गुंडागर्दी, जहां सैकड़ों डीएफओ रहे, कहीं आदमी ने जहां की जनता को तंग नहीं किया। एक ये ऐसे कोई पता नहीं कहाँ की कितनी स्टेटें जहाँ क्रॉस करके जहाँ पहुंची है, जिसने इन लोगों के साथ ना हमदर्दी है ना इन लोगों के साथ इंसाफ है। हम इंसाफ चाहते हैं। आपकी फाइल क्यों रिजेक्ट की गई, कारण क्या लगता है कि तहसीलदार कार्यालय से यहाँ से कमी पेशी रही है या फिर डीएफओ ऑफिस से कहीं देरी हुई? इस कार्यालय में जैसे पटवारी ने फाइलें तैयार की, नायब तहसीलदार के पास रखी गई। नायब तहसीलदार एक बड़ा अफसर था, वो पटवारी तो उसे नहीं कुछ कह सकता था, इसलिए नायब तहसीलदार के कारण इन गरीबों का नुकसान हुआ है। और ना तहसीलदार साहब ने जब पहुंची उसी वक्त की, और इन्होंने बड़ी हमदर्दी की एक लोकल होने के नाते भी, और आम जनता के साथ
यहाँ के लोकल नहीं, कोई भी इंसाफ की बात हो तो तहसीलदार साहब करते हैं। हम इनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। तो इसलिए नायब तहसीलदार के कारण इन गरीबों का नुकसान हुआ है। हम ये पूछना चाहते हैं कि अब इनके साथ क्या होगा। ये इंसाफ जब होगा तब ये यहाँ से उठेंगे। हम DC ऑफिस में जाके अभी बैठेंगे। कौन कौन से इलाके की फाइलें लगाई गई थी और ये जो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी, ये कहाँ कहाँ के? हर साल एक ब्लॉक में 4 ही गांव आते हैं, जिसमें ये इस बार कोलसर और नगर गांव आए थे, 2 दूसरी जगह थे। बट ये जितनी भी खिलवाड़ हुई है ये सिर्फ दोनों गांव के लोगों के साथ हुई है। ये तभी जहां पर राजगढ़ जहां सड़क पर बैठे हुए हैं। ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਨਾ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖੈਰੇ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ? ਇਹ ਕੋਲਸਰ ਕਰਾਂ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਭਰੇ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਆਖਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਹੁਣ ਆਖਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੇਣਾ। ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੌਣ ਕਰਾਵਾ? उसने डिमांड की थी तुमको ना पैसे? ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਰਹੀ। कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया है आपके कार्यालय के बाहर और तहसील कार्यालय के अंदर। उनका ये आरोप है कि उन्हें परमिशंस नहीं दी गई हैं खैर वृक्ष को काटने के लेकर, और ये भी आरोप है कि आपने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया, कारण वो जानना चाहते थे और आपकी तरफ से सही से बात भी नहीं की जाती। ये तमाम आरोप आप पर उन्होंने लगाए हैं। देखिए, सबसे पहले जो उन लोगों ने मिलने का वो बोला है, मेरा 3 दिन का ट्रेनिंग चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विद NIDM का। ये कंबाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो 3 डेज़ का था एंड आई एम अटेंडिंग दैट। और उसमें बिकॉज दैट इज़ कंपल्सरी कि मुझे अटेंडेंस 80% प्लस होना चाहिए, आई कांट स्किप दैट। तो आई वॉज ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग। और उसके अलावा मेरे से अभी ये नहीं मिलने आए हैं, ये लोग कल ही मिलने आए थे और इसी कारणवश मैं इनसे नहीं मिल पाई। सेकंड, जो इन लोगों ने आरोप लगाया है कि हम फाइल्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसमें डिवकॉम की मीटिंग हुई थी 9 फरवरी को और उसमें सभी रेवेन्यू वालों को ये निर्देश दिए गए थे, डायरेक्शंस दी गई थी कि ये लोग 15 फरवरी तक सारी फाइलें प्रोसेस करके हम लोगों को वापस दे दें। उसके बाद ये मिनट्स ऑफ मीटिंग भी निकले थे, जिस मिनट्स ऑफ मीटिंग में भी यही डायरेक्शंस का उन्होंने ये बोला गया था। एंड फर्दर एक सर्कुलर निकला था हमारे चीफ ऑफिस से कि हमें जो फाइलें हैं, कोटिंग द डायरेक्शंस ऑफ द डिवकॉम, कि ये जो फाइलें हैं जो 15 फरवरी तक आएंगी, उसमें कंडीशन था कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फाइल्स को हमने कंसीडर करना है। ये जो डिसीजन है ये मैं हायर अप का डायरेक्शंस है जो मैं फॉलो अप कर रही हूँ। मैम, उनका कहना है कि हमारे DFO हमारे हम कई राज्य क्रॉस करके रेसी के अंदर हैं, उनको रेसी के लोगों से हमदर्दी नहीं है, शायद इसलिए हमें वो इग्नोर करते हैं, ना ही हमारे काम करते हैं। देखिए, ये अगर बात है तो मैं चाहूँगी कि सिर्फ खैर के ठेकेदारों का नहीं, बाकी लोगों का भी व्यू लेना चाहिए कि बाकी जनता क्या कहती है, मैं जाती हूँ या नहीं जाती हूँ, लोगों से इंटरेक्शन है या मेरा नहीं। तो अब इस मामले में जो उनकी फाइल्स रिजेक्ट हुई हैं या फिर आपके आगे नहीं भेजी गई हैं, उस मामले में कुछ हो सकता है क्या? डेट एक्सटेंड हो सकती है या आप बातचीत करेंगे? देखिए, इसमें एक कंडीशन है SRO में ही कि जो फाइलें हैं वो आप तहसीलदार ने या रेवेन्यू वालों से जो आती हैं वो इकट्ठी आनी होती है, टिडबिट्स में नहीं आनी चाहिए। ये जो 45 फाइल है ये मुझे 19 तारीख को मिली है और क्योंकि कट ऑफ 15 तारीख का था तो इस कारणवश मैं इनको कंसीडर नहीं कर पाई। अब इनको कंसीडर करना या ना करना ये हायर अप्स के हाथ में है। तो आप बातचीत करेंगे और बताएंगे कि इस तरह से लोगों की मांग है और प्रदर्शन भी हुआ। उनका ये कहना है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनके कारण देरी हुई है, उन्होंने पहले का अप्लाई किया होगा। देखिए, ये इस चीज़ में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ किसी के लिए। मेरा जो काम है, मेरे पास जो है मेरी तरफ से फाइल्स वो पहले चली गई थी। अब जो भी कारण रहे हैं, कोविड का ले लीजिए, जो भी है, सो उसके लिए मेरा नो कमेंट्स है। बट ये जो आगे फर्दर है वो हायर अप्स के ही हाथ में है, बिकॉज ये डायरेक्शंस डिवकॉम सर के पास से थी कि 15 फरवरी तक फाइल्स देनी है और ये सर्कुलर भी उसी बेसिस पे। मैंने बोला था कि आप 1 बजे के बाद आ जाइए, 1 बजे के बाद मेरा ट्रेनिंग ख़त्म है। इनफैक्ट उनको मैसेज भी कन्वे करवा दिया गया था ऑफिस स्टाफ से कि 1 बजे के बाद आइए, मैडम मिल जाएंगे।